जीएसटी का न्यूज आते ही दोस्तों आज के दिन भले ही ओपनिंग पे मार्केट चांद पे पहुंच गया था, लेकिन अगर एफआईआई सेलिंग में है, अगर ऑपरेटर को पता है कि रिटेलर खुलते ही कॉल बाय करने वाला है, ये न्यूज आया है, तो आपको सच में लगता है कि मार्केट रिटेलर के हिसाब से बिहेव करेगा? कंप्लीटली दोस्तों एक साइड इज टू डाउनफॉल। और जो भी लोग मेरे फ्री वाले ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं, ज्वाइन टेलीग्राम बोल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं, उस लिंक को क्लिक करके अभी के अभी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि लाइव मार्केट में जैसे उस दिन 55,800 के ऊपर मैंने बाय करने को कहा था और दिखा मुझे कि मोमेंटम देने वाले हैं, इसीलिए मैंने ये मैसेज किया था और 2 मिनट बाद ही 55,800 के ऊपर क्लियर कट एक 5 मिनट टाइम फ्रेम पे कैंडल क्लोज देता है और 150 पॉइंट का स्ट्रेट अप मूव। तो जाके दोस्तों फ्री वाले ग्रुप पे अभी कभी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। आज के दिन मार्केट कंप्लीटली साइडवेज था और यही मार्केट होता है दोस्तों अपना पैसा बचाना। इसीलिए मैं लिखा कि भाई आज निफ्टी सेंसेक्स हो गया, आप अगर देखेंगे बैंक निफ्टी एक साइडवेज मार्केट था। दैट्स व्हाई मैंने कहा कि भाई इन माय यूट्यूब वीडियो इफ मार्केट मोमेंटम इज क्लियर देन आई अपडेट लेवल इन लाइव मार्केट। आपका पैसा बचाता हूं मैं ऐसे मार्केट में। तो जाके दोस्तों फ्री वाले ग्रुप अभी कभी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और ये वाला वीडियो दोस्तों डेडिकेटेड है बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी एनालिसिस के लिए। आप बोलोगे फिर निफ्टी और सेंसेक्स का वीडियो कहां गया? मेरे भाई अभी 5:30 बजे आ जाएगा। डेली 2-2 वीडियो में अपलोड करता हूं, आप देख सकते हैं। तो प्लीज अभी के अभी आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और कल के लिए अगर आपने कोई भी कॉल पुट होल्ड किया है तो कमेंट करके बता सकते हैं। 101% आज सबका कमेंट का रिप्लाई दिया, खास करके जिन्होंने पुट होल्ड किया, क्योंकि जो लोग कॉल होल्ड किए थे उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला, बट जिन लोगों ने पुट होल्ड करके गए थे उनको सबको मैं रिप्लाई दिया हूं। तो यार कमेंट कर लीजिए एंड प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, 100 लाइक स्मैश कीजिए। और कल के दिन मैं पागल हो गया सुबह देख के, 200 से ज्यादा लाइक आए हैं और बहुत दिन के बाद ये हुआ है। सो जेन्युइनली थैंक यू दोस्तों। सो ये वीडियो को स्मैश कीजिए 100 लाइक। सबसे पहले अगर हम एफआईआई के केस मार्केट का जो प्री प्रिडिक्शन कल के दिन मैंने कहा था कि भले ही कल के दिन बाइंग मोमेंटम आ जाए, बट ये मैंने कहा था कि केस मार्केट में एफआईआई सेलिंग ही जाएंगे। और पिछले 10 दिन से मैं एक ही बात बोलता हूँ, सेलिंग सेलिंग सेलिंग। एफआईआई का सेलिंग कंटिन्यू है। और अगेन मैं जाना चाहूंगा कल के दिन यानी कि आज के दिन शाम को जो एफआईआई का केस मार्केट में डाटा आएगा वो अगेन सेलिंग की तरफ ही आ सकता है। तो प्री प्रेडिक्शन सेलिंग की तरफ ही रहेगा। अब चलते हैं दोस्तों मेन चार्ट एनालिसिस पे। देखिए कल के दिन का जो पहला व्यू है वो है प्लान नंबर ए, फ्लैट ओपन होके अगर कल के दिन 53,971 के नीचे जाता है, ओके, 53,971 के नीचे अगर प्रॉपर सस्टेन कर जाता है तो हम डाउन की तरफ देख सकते हैं। लेकिन बिलो 53,818 और भी फॉल देखने को मिल सकता है 53,818 के नीचे। तो दोनों मैंने आपको सपोर्ट लेवल बताया। सबसे पहला लेवल का रीजन और लॉजिक हम समझते हैं। देखिए आज के दिन गैप अप खुला, प्रॉफिट बुकिंग आया और ऑपरेटर को पता था कि यार जो रिटेलर हैं सिंपल एक नॉर्मल न्यूज़ को देख के ठीक है आज सेंसेक्स लाइक निफ्टी का सॉरी सेंसेक्स का एक्सपायरी है तो चलो यार हम कॉल ही बाय कर लेते हैं खुलते ही। एक टिपिकल रिटेलर का माइंडसेट वही रहता है कि यार कोई भी पॉजिटिव न्यूज आया वो बहुत जल्दी बिलीव करके इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और सोचते हैं कि यार आसान होने वाले हैं, खुलते ही कॉल हम कितने लोगों ने आज व्हाट्सएप पे मैसेज किया था मुझे, खुलते ही सर कॉल खरीद लिया फंस गए। मैंने बोला कि भाई मैं कहाँ बोला था बाइंग करने के लिए, मैं तो कहा था कल वीडियो पे कि भाई अगर 300 पॉइंट समथिंग गैप अप खुले सेलिंग की तरफ सोचना, प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है बोल के। आज चौपी था बट फंस गए, बहुत चौपी टू साइडवेज था। तो देखिए सिंपल बात है, आज के दिन सेलर डोमिनेट किए और जो बातें पूरे दुनिया को पता होता है ना वो कभी होता नहीं है। पूरे दुनिया को कल से ही पता चल गया था कि भाई जीएसटी का ऐसे ऐसे डिक्रीज हुआ है। अच्छी बात है, बहुत अच्छा पॉजिटिव न्यूज है, मार्केट वो रिएक्ट भी किया, बट थोड़ी ना वो मार्केट खुलने के बाद ही उसको कंटिन्यू करेगा। भाई ऑपरेटर को सब पता रहता है, इतना आसान नहीं होता। तो कल फ्लैट ओपन होते ही जो आज का डे का लो है 53,971 वो अगर टूटा तो आज का जो फॉल है वो कंटिन्यू हो सकता है। ऊपर से 54,000 के नीचे भी तो सस्टेन कर देगा कल, अगर आज का डे का लो टूट के सस्टेन किया तो 54,000 एक ग्राउंड लेवल है तो वो भी टूटेगा तो फॉल दे सकता है। लेकिन मैंने जो कहा
कि 53,818 के नीचे आपको और भी फॉल देखने को मिलेगा 53,818 के नीचे। इसके पीछे क्या रीजन है आप खुद ही देखिए। 53,818 से 53,818 से 53,853 को अगर आप देखोगे प्रॉपर एक रेजिस्टेंस जोन है। ये रेजिस्टेंस जोन था बेसिकली, और कल के दिन ही आखिरी मोमेंट पे लाइक 2 बजे के बाद ब्रेकआउट मिलता है। इस पॉइंट पे ये रेजिस्टेंस जोन ब्रेकआउट देता है और बड़ा मूव देता है ऊपर की तरफ, यानी कि ये एक सपोर्ट है अभी। तो कल के दिन इसीलिए तो मैंने कहा कि आज का जो डे का लो है वो टूटेगा तो सेलिंग की तरफ जा सकता है, लेकिन बिलो 53,818 और भी फॉल देखने को मिल सकता है। और जितना भी कल के दिन अपमूव दिया था वो अगर कल के दिन लाइक 53,818 टूटा तो फेड अप होता हुआ डेफिनेटली दिख जाएगा। प्लान नंबर अगर मैं बात करूं दोस्तों बी का, तो कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके यहाँ पे ही कंसोलिडेट करके अगर ब्रेकआउट देता है ऊपर की तरफ एवं 54,263 के ऊपर, 54,263 के ऊपर, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा बाइंग की तरफ देख सकते हैं, बट रिस्की रहेगा। अब रीजन समझते हैं। सबसे पहला रीजन है दोस्तों ये हमारा ट्रेंड लाइन। अगर आप देखोगे जो रेड कलर का मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हूं, एक बार ट्रेंड लाइन को टच किया कहीं ना कहीं फॉल दिया। सेकेंड टाइम अगर आप देखोगे यहां पे टच किया फिर फॉल दिया। तो कल मार्केट फ्लैट ओपन होके अगर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करेगा एंड देन ब्रेकआउट करते ही जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है बेसिकली लाइक 54,263 उसके ऊपर अगर निकलेगा 54,263 के ऊपर, तो हम बाइंग की तरफ जाएंगे, क्योंकि ट्रेंड लाइन टूटेगा। और आज के दिन 54,263 से 2 बार लाइक रेजिस्टेंस लिया है। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे, थोड़ा ड्राइंग में पूरा रिमूव भी कर दिया। इस जोन से दोस्तों आप अगर देखोगे बार बार कहीं ना कहीं रिजेक्शन ले रहा था। एक तो टॉप से सेलिंग आया, बट यहाँ पे बार बार रिजेक्शन लेके गिरा था। 3 से 5 बार कहीं ना कहीं रिजेक्शन लिया है इस एरिया से ही। सो कल अगर मार्केट प्रॉपर ये एरिया को ब्रेकआउट कर देता है तो हमें कहीं ना कहीं सेलिंग की तरफ देखने को मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि देखिए मार्केट एक ऐसे सिचुएशन में अटक गया है ना, बेसिकली ये है कि भाई आप अगर फिबोनाची भी लगा के देखोगे टॉप से लो तक, तो आप क्लियर कट देख सकते हैं। हमें मार्केट यही बोल रहा है कि एक अपसाइड का कल का और आज का मिला के अपसाइड का मोमेंट दिया, मार्केट नीचे आया और फिबोनाची का जो गोल्डन लेवल होता है 61 एंड 0.5 का, मतलब 50 डिग्री का, चलिए 61 डिग्री एंड 50 डिग्री का, यहाँ पे आके अटक गया है। तो मार्केट का तो मतलब फिबोनाची का भी बेसिक कॉन्सेप्ट जो है दोस्तों आपको पता रहता है कि जो फिबोनाची को हमें हाई से लो कहीं ना कहीं लगाना होता है। यहाँ से यहाँ तक एक मूवमेंट आया है, और जो रिट्रेसमेंट है, जो पुलबैक भी आप कह सकते हैं, वो यहाँ तक आता है। यानी कि मार्केट को अगर ऊपर जाके डिप लेना है, रिट्रेस करके एक न्यू रैली चालू करना है, तो फिबोनाची का 61 या 50% ये तक लेवल को आता है और यहाँ से ही एक अप मूव देता है। तो मार्केट क्या हुआ है कि अगर आप देखोगे दोस्तों डॉट कहीं ना कहीं मतलब 61 और 50% के लेवल पे ही मार्केट रुका है। और एक भी बात आपको बताएं, 50 और 61% का जो लेवल है, अगर वहां पे टिक नहीं पाया और मार्केट नीचे आया और ये जो 38 डिग्री आप देख रहे हैं दोस्तों, वो लेवल अगर टूट गया तो मार्केट का जितना भी अपसाइड का ट्रेंड है फेक माना जाता है और पूरा ही ट्रेंड चेंज हो जाता है। तो मार्केट पूरा 61 और 50% के लेवल पे ही आप अगर देखोगे इस जोन पे अटक गया है। तो कल के दिन मार्केट एक तो ब्रेकआउट होके ये जो अप मूव आप समझ सकते हैं रिट्रेसमेंट, फिर ऊपर की तरफ ये लेवल के ऊपर कहीं ना कहीं एक मूवमेंट दे सकता है। और अगर ये अप मूव में मतलब ऑपरेटर को अगर ट्रेप करना है, ठीक है, मार्केट अगर फेल होगा, ये अप मूव टिक नहीं पाएगा, तो 31% का लेवल यानी कि 53,900 के नीचे ये जो अप मूव है ये फेल हो जाएगा और इसके नीचे और भी फॉल देखने को मिल सकता है। बाकी प्लान नंबर सी की तरफ अगर मैं जाऊं, कल मार्केट अगर गेपो ओपन हो जाता है सेम प्लान रहेगा। कल अगर मार्केट 300 पॉइंट 350 पॉइंट का गैप ओपनिंग होता है, सेलिंग की तरफ ही जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग कॉल होल्ड किए होंगे, कितनों का कॉल होल्ड रहा होगा, तो गैप ओपन हुआ तो डेफिनेटली वो अपना प्रॉफिट बुक करने की सोचेंगे। और दूसरी बात ये है कि दोस्तों गैप अप अगर खुला तो एक रेजिस्टेंस जोन के आसपास ही खुलेगा, ऊपर सब रेजिस्टेंस जोन भरे पड़े हैं, तो वहां से अगेन प्रेशर आएगा। तो आफ्टर गैप ओपनिंग जो भी सेलर का प्रेशर डेफिनेटली ऊपर के लेवल से आएगा। तो आफ्टर
गैप अप ओपनिंग जो भी पहला 5 मिनट का कैंडल है उसी कैंडल के लो के नीचे अगर कोई भी कैंडल क्लोज दे देता है तो हम डाउन की तरफ जाएंगे। बाकी अगर कल के दिन मार्केट एक ह्यूज गैप डाउन ओपन हो जाता है भाई, मान लेते हैं लाइक 300 पॉइंट 350 पॉइंट का, तो थोड़ा साइड टू बाइंग साइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो आप देख ही सकते हैं दोस्तों कि नीचे कहीं ना कहीं सपोर्ट स्टिल अवेलेबल है। यहाँ पे बायर कोशिश करेंगे मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, तो एक चॉपी टू अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। तो आफ्टर गैप डाउन ओपनिंग आप कह सकते हैं जो भी पहला 5 मिनट का कैंडल है उसी कैंडल के हाई के ऊपर हायर हाई बना, डब्ल्यू पैटर्न बना, तो आप बाइंग की तरफ जा सकते हैं। बाकी चलते हैं दोस्तों हमारे लाइक ऑप्शन चेन पे। देखिए 54,105 पे क्लोज दिया है, अब आ चुके हैं बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन पे। कॉल राइटर रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, पुट राइटर सपोर्ट क्रिएट करते हैं, 54,100 के आसपास क्लोज दिया है। सबसे हाईएस्ट कॉल राइटर है 54,300 पे, 54,300 पे 1,12,000 से ज्यादा कॉल राइटर बैठे हैं, सबसे हाईएस्ट कॉल राइटर। सो एबव 54,300 बाइंग की तरफ जाएंगे। अगर बात करूं मैं सपोर्ट का, सपोर्ट कुछ भी नहीं, आज के दिन भले ही गैप अप खुला, धीरे धीरे वो गैप अप कहीं ना कहीं फेडअप होता हुआ दिखा, इसीलिए 54,000 का जो राउंड लेवल है वहां पे भी सिर्फ और सिर्फ 24,000 पुट राइटर बैठे हैं, जो कि ना के बराबर है। और उसके नीचे तो -28 -29 -26, तो पुट राइटर बेसिकली भागते हुए दिखे ना कि एड हुए हैं। तो क्लियर हो गया दोस्तों, बिलो 54,000 डाउन, एबव 54,300 आप कहीं ना कहीं बाइंग की तरफ देख सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों फिन निफ्टी की तरफ। सेम व्यू फिन निफ्टी का। कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो के आज का जो डे का लो है 25,797, 25,797 के नीचे, सॉरी 97 के नीचे, 25,797 के नीचे अगर कल के दिन सस्टेन हो जाता है तो हम डाउन की तरफ जाएंगे। क्योंकि सेम रीजन आज का डे का लो वही है दोस्तों, कल के दिन के लिए सपोर्ट बनेगा जो आज का डे का लो है। सो बिलो 25,797 डाउन, एंड जो बेसिकली कल का क्लोजिंग प्राइस था जो है 25,737 का, 25,737 का, उसके नीचे जाएगा तो और फॉल देखने को मिलेगा। क्योंकि कल का जो क्लोजिंग प्राइस उसको टच नहीं किया, वो एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। प्लान नंबर भी अगर फ्लैट ओपन होकर ब्रेकआउट देता है एबव 25,911, 25,911 के ऊपर आप बाइंग साइड जा सकते हैं। क्योंकि ऊपर से है ट्रेंड लाइन, एक बार टच किया, आप अगर देखोगे यहाँ पे 2 बार टच किया, तो प्रॉपर एक रेजिस्टेंट ट्रेंड लाइन है। फ्लैट ओपन होकर अगर ब्रेकआउट करता है रेजिस्टेंट ट्रेंड लाइन को, और जो आखिरी स्विंग है, जो आखिरी रेजिस्टेंस है, सो एबव 25,911 बाइंग तरफ। बाकी गैप अप गैप डाउन पे व्यू पूरा सेम रहेगा बैंक निफ्टी के जैसा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके फ्री वाले ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, अपने मम्मी को बहुत सारा प्यार दीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं 5:30 बजे, प्लीज सब्सक्राइब करके जाइए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी।